हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे हो चुकी थी हम लोग की सुबह, मेरी और मतलब शिज़ोन की हुई थी, अभी बाकी लोगों की नहीं हुई थी। तो यहाँ पे फरीशा रानी सोई हुई थी और शिज़ोन आ गया था रूम में। तो हमने मतलब विंडो का पर्दा जो है उसको हटा दिया था, तो थोड़ी थोड़ी रूम में रोशनी आ रही थी और वो देख रहा था शीशे के बाहर। तो इस तरीके से फरीशा रानी यहाँ पे सोई हुई हैं और फिर शिज़ोन जो है एक एक करके सबको देखता जा रहा था कि कौन कौन सोया, कौन कौन जाग रहा। सबसे पहले वही सुबह एकदम टाइम से उठ जाता है। और फिर यहाँ पे ऊपर वाले बेड पे, ये बंक बेड है, तो यहाँ पे शाज़मान सो रहे थे और फिर नीचे वाले बेड पे अज्जू सो रहे, मतलब यज़दान सो रहे थे। इस तरीके से दोनों भाई ऊपर नीचे सोए हुए थे। इन लोग का जो दोनों भाई का वो बंक बेड है, एक का ऊपर है एक का नीचे है उसके जस्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से अपना ये लोग सो रहे थे और ये अपना पसारा पसार के खेल रहे थे, स्क्रैचिंग कर रहे थे, कभी इधर घूम रहे थे कभी उधर घूम रहे थे। इस तरीके से अपना ये स्क्रैचिंग कर रहे थे, कपड़े रखने की बास्केट में स्क्रैचिंग खूब अपना ये कर रहे थे। और सुबह सवेरे आ गया था, 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे ताज़ी मछली वाला बेचने वाला आता है, तो हमने 1 केजी की मछली ये लिया था। रेहू फ़िश थी यहाँ पे, बहुत ही ताज़ी, मतलब ज़िंदा रहती है। यहीं पे नदी है ना, निकलती है, वहीं से सप्लाई होती है। तो यहाँ पे आज संडे भी था, तो इस तरीके से हम यहाँ पे, बहुत दिन हो भी गया था मछली नहीं लिए थे। इस तरीके से यहाँ पे हम मछली को मैरिनेट कर रहे थे। जो कि इसमें बेसिक मसाले रहते हैं, वो लोग ज़्यादातर सरसों वाली मछली बनाते हैं, जो कि बिहार की बहुत ज़्यादा फेमस भी है सरसों वाली मछली। तो वो आज हम मतलब बना रहे हैं। तो यहाँ पे मसाला जो हमने रेडी किया था, अदरक लहसुन और फिर ज़ीरा गोल की खड़ा थोड़ा सा डाला था उसमें, और फिर सरसों डाला था और हरी मिर्च। इस तरीके से इसका पेस्ट एक हम बना लिया था। उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट भी इसमें डालेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग को देखते हैं कि मतलब पेस्ट इसमें नहीं डालते हैं, सिर्फ पाउडर मसाला ही यूज़ करते हैं मछली सानने में। तो यहाँ पे हम लोग मसाला मतलब वो वाला पेस्ट भी यूज़ करते हैं, उससे और अच्छी मछली का मतलब जो टेस्ट है ना, बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से हम पहले सोचे चमची से हो जाएगा वो मैरिनेट, लेकिन हुआ नहीं। इस तरीके की चीज़ ज़्यादातर हाथ ही से मैरिनेट करने में सही भी रहता है, क्योंकि बराबर तरीके से सारे मसाले जो हैं मतलब सारी चीज़ों में लग जाते हैं। इस तरीके से पूरा ये मैरिनेशन कर लिया था। उसके बाद हम इसको एक साइड पे रख देंगे और बाकी आगे के प्रोसेस में हम इसको मसाला मतलब इसका रेडी करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा करी पत्ता लिए थे और मेथी दाना, बस इसमें 2 ही हम फ़ौरन डाल रहे हैं। लाल सूखी मिर्च ख़त्म हो गई थी, अगर वो रहती तो 1 से 2 वो वाली भी डाल देंगे, तो उससे भी मतलब एकदम मछली की जो मतलब शोरबा होता है ना, ग्रेवी जो होती है, तो उसमें सौंधापन आता है। तो यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन हो गई थी। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाला जो हमने रखा था साइड करके, वो वाले मसाले को इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब यहाँ पे मछली है। अच्छा, मछली में जब भी हम लोग फ़िश ख़रीदते हैं ना, तो उसमें बी ग्रेड होती है या फिर रेहू ही लेते हैं। इसके अलावा कोई और मछली मतलब लेते ही नहीं, खाते ही नहीं, बच्चे भी नहीं खाते हैं और हम लोग भी नहीं, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा ही कांटे होते हैं। अच्छा, मछली का एक ये भी है कि जितनी बड़े साइज़ की मछली रहेगी, कांटा उतना बड़ा रहता है, कांटा छोटा उसमें नहीं रहता है। और जो सबसे अच्छा टेस्ट जो हम लोग को लगता है, वो बी ग्रेड और फिर रेहू का। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर रेहू ही आती है, तो रेहू ही मतलब ख़रीद लेते हैं। और ज़्यादा दूर कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, एकदम दरवाजे पे जस्ट बिल्डिंग्स के नीचे ही में मेन रोड है, तो मेन रोड पे ही अपना आवाज़ आके लगा देता है। अंकल जो आते हैं, तो उनको हम लोग कह के रखे हैं कि मतलब जब भी आया करिए तो आवाज़ लगा दिया करिए। तो यहाँ पे सारे मसाले हमने ऐड कर लिए थे। उसके बाद 2 पीस यहाँ पे टमाटर को कट करके उसको हम पेस्ट बना के इसमें ऐड कर लिए थे। ऐसे तो ज़्यादातर जो है मतलब पेस्ट आप यूज़ करिए टमाटर का, या फिर इसको मतलब खड़ी भी काट के ऐसे रख देंगे तो मतलब ये गल जाती है। तो यहाँ पे हम फटाफट से कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारा काम निपटाना था, तो हम इसका पेस्ट ही बना लिए थे, क्योंकि उसमें मतलब थोड़ा सा फटाफट से मसाला रेडी हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे हम कर रहे थे मसाले की बुनाई, और खूब अच्छे से मसाले की बुनाई कर रहे थे ताकि इसकी स्मेल जो है, जो भी कच्चापन है मसाले का, वो निकल जाए। तो मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका। तब हम यहाँ पे अंदाज से इसको शोरबा लगा रहे थे, क्योंकि ये चावल के साथ हम बना रहे थे, तो इसका शोरबा हमको पतला ही चाहिए था, मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए था। रोटी के साथ तो थोड़ा सा थिक भी चलेगा, लेकिन चावल के साथ थोड़ा सा पतला शोरबा रहता है, फिर और बाकी बाद में गाढ़ा हो ही जाता है। तो वो शोरबे को साइड करके फिर हम यहाँ पे फटाफट से मछली को फ्राई कर रहे थे। इस तरीके से यहाँ पे एक एक काम एक एक हाथ से करते करते ना बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अब हम सारी फ़िश को एक एक करके इसमें सेट कर लेंगे और खूब अच्छे से अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। अच्छे, वो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है ऐसे भी खाने में जो पसंद है, तो वो मटन चिकन ये सब मतलब नहीं, सबसे ज़्यादा मुझे फ़िश ही पसंद है। तो मतलब इसको और भी ज़्यादा ही हो जाता है, मतलब मज़ा आता है। और ठंडे के टाइम पे ही ज़्यादा मतलब जो भी मछली अगर खाएं तो ठंडे के टाइम पे ज़्यादा इसमें मतलब टेस्ट भी होता है और फिर अच्छी भी लगती है। गर्मी के टाइम पर अगर आपको कोई फ़िश खाने के लिए कह देगा
तो मतलब वो नहीं पार होगी, खाया भी नहीं जाएगा उतना। और ठंडे के टाइम पे जो है इसकी मतलब खाने में भी मज़ा आता है। शाम के टाइम में खाइए या फिर ऐसे खाइए या फिर सिर्फ फ्राई वाली चाय के साथ खाइए तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरी फ़िश जो है एकदम मतलब क्रंची क्रंची टाइप की फ्राई हो गई थी अच्छे से। तो एक एक पीस को अब हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद फिर सारी फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे उसमें शोरबे में। अच्छा, यहाँ पे ठंडी की जो सर्दी है, मतलब अगर आप रेगुलर वे में फ़िश यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर आपको ठंडी भी कम लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी। तो इसका एक ये भी फ़ायदा हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ का, मतलब जैसे मटन हो गया, मटन की आप अगर निहारी खा रहे हैं या फिर फ़िश खा रहे हैं तो ठंडी लगने का कम चांस रहता है। ठंडी और अच्छे इधर दरभंगा साइड में ना ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती भी है, तो इसलिए मछली जो है यहाँ पे रेगुलर वे में अब हम ठंडी में यूज़ करेंगे। और ज़्यादा रेट है भी नहीं, 260 रुपये केजी। हाँ, 260 का दिया था ये, 1 केजी की थी तो मतलब कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन वो 260 का लगाया था। और यहाँ पे पालक साग था, तो ये फिर बैठ के चुन रहे थे और शिजॉन देख रहे थे। अच्छा, हम यहाँ पे नहा के थोड़ा सा बालकनी में आए थे, तो धूप यहाँ पे मतलब उतनी आज से बहुत ही हल्की धूप हो गई है। रोज़ जो निकल रही थी बहुत तेज़ निकल रही थी, लेकिन आज एकदम हल्की धूप थी। तो हम नहा के यहाँ पे गर्म सूट पहन के बैठे हुए थे बालकनी में इस तरीके से। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि पूरा हाथ जो है वो खुरदुरा खुरदुरा टाइप का, सर्दी आ गई है ना, तो वो मतलब सॉफ्टनेस हाथ में रहती है नहीं है, मतलब थोड़ा सा खुरदुरे टाइप का हो गया है। रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा वैसलीन ये सब, तभी जाके ठीक होता है। यहाँ पे शिजॉन जो है अपना ब्लैंकेट में जगह बनाने की, सोने की कोशिश कर रहे थे। फिर यहाँ पे शिजॉन और यज़दान का हो चुका था WWE का, यहाँ पे इन लोग का चल रहा था, ये इससे कर रहा था फाइट। और ये इन लोग का मतलब मेरे हिसाब से ये मेरे घर का स्टोर रूम टाइप का है। यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रॉली दिख रही होगी, बड़ी बड़ी सी बहुत सारी ट्रॉलीज़ यहाँ पे रखी हुई, क्योंकि जब ट्रांसफ़र होता है ना तो सारे कपड़े जो भी है तो ट्रॉली में बहुत आसानी से मतलब यहाँ वहाँ मूव करने का बनता है। इसलिए मतलब 7 से 8 के आसपास हम ट्रॉली रखे हुए हैं, बड़े छोटे हर साइज़ की ही है। तो ये स्टोर रूम है। फिर बच्चे वगैरह जो भी है इसी में खेलना कूदना, इन लोग का कुछ भी पेपर कटिंग जो भी होता है, पढ़ाई लिखाई, तो यहाँ बिस्तर पे बैठ के करते हैं। और साथ में शिजॉन भी अपना रात में यहीं पे सोता है बिस्तर पे, तो इसके लिए परमानेंट कालीन और एक बिस्तर डाल के छोड़ दिए हैं, जो कि मतलब टाइल्स पे। तो ये खूब इनके साथ इनका चलता रहता है, खूब कंपटीशन होता रहता है, विनर होते हैं फिर बैठ जाते हैं, थक जाते हैं। तो ये सब अपना इनका चलता रहता है, रोज़ की रूटीन में। अच्छा, यहाँ पे मेरे सर में दर्द हो रही थी, तो हम मतलब नहाए थे तो गीला बाल था, तो अच्छे से सूखा नहीं था, तो सर में पता नहीं आज क्यों बहुत तेज़ ही दर्द हो रही है। और अभी तक हो रही है, अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं 10 बजे के आसपास, तो अभी तक ही मेरे सर में दर्द हो रही है। तो यहाँ पे हम कॉफ़ी बना रहे थे अपने लिए, तो फरीशा आ गई हैं, वो भी बोलने लगी मेरे लिए भी कॉफ़ी बनाइएगा। तो फिर हम बढ़ा के ही बना रहे थे कॉफ़ी, क्योंकि उनको जो है मतलब देखने भर की देरी है, और वो फिर मम्मा मम्मा मेरे लिए भी उसको बराबरी करना है कॉफ़ी के मामले में। बाकी कोई चीज़ में नहीं, लेकिन कॉफ़ी के मामले में जो है उनको बराबरी करना। फिर रात के खाने का टाइम हो गया था यहाँ पे, तो हम पटल की भाजी बना रहे थे, जो कि हम इस तरीके से बनाते हैं, एकदम सिंपल वे में बनाते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से किया कीजिए। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और अच्छे से अच्छा मतलब वीडियो बना सकें और अच्छे से अच्छा ये कर सकें। ऐसे आज मेरे बहुत ज़्यादा ही सर में अभी दर्द हो रही है, वॉइस ओवर कर रहे हैं तो फिर भी करना ज़रूरी था, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम पटल की भाजी को ढक के रख देंगे, तो वो उसका जो मतलब भाप जो होगा ना, स्टीम होगा, उससे पटल यहाँ पे गल गई थी। और फिर अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज, और प्याज को ऐड करने के बाद थोड़ा सा फिर से चला लेंगे, और फिर से इसको ढक के रख देंगे थोड़ी सी, और मतलब प्याज भी जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, फिर इसको हम मतलब थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके इसको फिर हम लोग फ्राई कर लेंगे, थोड़ा खरे टाइप का कर लेंगे। तो ये मेरी भाजी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी थी इस तरीके से। अब इसमें बस थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे, और ये इस तरीके से बिल्कुल रेडी थी। तो अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो इस तरीके की ये भाजी का लुक था। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।